नमस्कार बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग के बारे में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो जो है हम ये अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और अध्याय 4 में जो है हम पढ़ रहे हैं इकाई 4.3। तो इकाई 4.3 हम जो है पढ़ रहे हैं और इस इकाई 4.3 में हम जो है देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें हमें क्या करना है, भागफल ज्ञात करना है और उसमें बताना है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। भागफल एवं शेषफल को जो है हमें लिखना है और इसमें हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में आए हैं, जिसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा 8x का घात 3 क्या है। चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 8x का घात 3 और क्या है 6x का घात 2 क्या है माइनस 6x का घात 2 प्लस 10x क्या है धन 10x और धन 15 को हमें किससे भाग देना है, 4x धन 1 से। किससे भाग देना है को 4x धन 1 से भाग देना है। तो चलिए इसको सीधा भाग देना हम शुरू करते हैं और देखते हैं कितना आता है हमारा भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x धन 1 और भाग दे देंगे 8x का घात 3 ऋण 6x का घात 2 धन 10x धन 15 से। अब ये एस नहीं है, इसका ख्याल रखेंगे, ये 15 है, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं यहाँ पे कि 4x है और यहाँ पर 8x है, तो हमें कितने x की ज़रूरत पड़ेगी, इसके हिसाब से हम जो है यहाँ पर इक्वेशन गुणा करके देखेंगे, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि कितने x की ज़रूरत, कितने x से ये भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले यहीं पे हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 4x प्लस 1 जो हमारा भाजक है उसे। अब इसके साथ में जो है हम 4 दूनी कितना होता है 8, तो 2x के साथ में और x का घात कितना है यहाँ पे 3, x का घात कितना है 3, तो हमें यहाँ पर 2x ले लेते हैं। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। हमारा आंसर इसमें कितना आएगा 2 दूनी 2 चौक कितना होता है 8, ठीक है। और x का घात 3 और इधर प्लस 2 एकम 2 है ना, तो 2x का घात कितना हो जाएगा 2। तो उसी को यहाँ पर अब लिखेंगे हम 8x का घात 3 प्लस 2x का घात 2। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर माइनस, चूँकि भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ से ये जो है माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर बचा है आपका -6 और यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -6 और -2 कितना हो जाएंगे जुड़ के 8x का घात कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से नीचे ले लेते हैं इसको 10x को। अब 10x को नीचे ले लिए। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है फिर से, ताकि ये 8 जो है भाग चला जाए इससे। तो यहाँ पर हम इसका गुणा किससे करेंगे 2x, अभी x का घात 2 है और यहाँ पर क्या है एक x है, तो हमें एक x की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे और हमारा आंसर क्या है माइनस में है ना, तो यहाँ पर -2x के साथ में जो है गुणा करेंगे किसका 4x प्लस 1 का। अब इसको करते हैं गुणा, 2 चौक कितना होता है 8, तो ये -8x का घात कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस कितना हो जाएगा 2x। इसी को वहाँ पे लिखते हैं
8x का घात 2 माइनस कितना हो जाएगा 2x और बटे नहीं भाग का अब भाग में क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे आपस में। और हमारा जो है यहाँ पर क्या आंसर आएगा, इसमें माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये जुड़ जाएगा 10 और 2 क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा है 15 बचा है, तो 15 को जो है नीचे यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब जो है इसके साथ में इसका देखें कितना आता है, तो हमारा 4 तिया कितना होता है 12। तो यहाँ पर हम कौन सा अंक लेंगे उसको देख लेते हैं। तो 4 तिया कितना होता है 12, है ना। तो 12 आंसर आना चाहिए हमारा 4x धन 1 के साथ गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे 3, है ना 3, और 3 के साथ में इसका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 चौक 12 और x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, और तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे अब 12x प्लस 3 और भाग में माइनस, ठीक है भाग का माइनस होता है तो यहाँ पर ये चला जाएगा और बच गया हमारा 15 और कितना 3। 15 में यहाँ पर माइनस है तो 15 में 3 गया, कितना आएगा हमारा 12। और इस प्रकार हमारा भागफल जो है कितना प्राप्त हुआ, इसको जो है हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं 2x का घात 2 माइनस 2x और कितने हैं प्लस 3, कितने हैं प्लस 3। ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ भागफल, और ये हमारा क्या है ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ शेषफल। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है गणित जो है सॉल्व हो गया, और हम अभी शुरू बना रहे हैं वीडियो तो टाइम लग रहा है, और इसके बाद जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, और हम उसका रिप्लाई जो है ज़रूर देने की कष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें भाग देकर जांच करना है कि क्या जो है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल प्राप्त होता है हमें या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला m का घात 2 ऋण 3m और प्लस जो है 7 है को जो है हमें m-2 से क्या करना है भाग देना है। क्या करना है भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो m का घात 2 हमें कब प्राप्त होगा m ऋण 2 से जो है हम गुणा करके देखते हैं। तो m का गुणा इससे करते हैं तो हमें क्या होगा m इंटू m क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हम क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे m का घात क्या होगा 2 और माइनस 2m ऐसा लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, और फिर ये माइनस है और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो -3 में +2 करना है। क्या करना है -3 में +2 अगर हम करते हैं तो कितना आता है। तो हमने देखा था कि -3 में अगर हम +2 करते हैं, है ना, तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव में माइनस कितना प्राप्त होगा 1m प्राप्त होगा। अब इसमें जो है आपका ऊपर में जो 7 लिखा है उसको नीचे डालते हैं, फिर यहाँ पर अब हम गुणा करते हैं
किसका, 1 का। 1 का गुणा किसके साथ करते हैं, यहाँ पर करते हैं, 1 का गुणा m ऋण 2 के साथ में करते हैं। तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो m, ठीक है, माइनस 1 का गुणा हम करेंगे तो m प्राप्त हुआ, और ये प्लस कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर उसी को हम लिखेंगे, -m और +2, अब माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये ऐसे कट जाएगा, और ये इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 7 में 2 जाएगा तो 5। ये 5 जो है हमारा क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल। और जो यहाँ पर जो मिला m ऋण 1, ये हमारा भागफल है। क्या है, भागफल है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऐसा आना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाज्य हमारा ये है m² - 3m + 7, ये आना चाहिए। तो भाज्य लिखो यहाँ पर m² - 3m + 7 बराबर भाजक कितने हैं, m - 2, सूत्र क्या है हमारा, भाजक गुणित क्या है, भागफल, m - 1 प्लस हमारा शेषफल कितना है, 5। ठीक है, अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है, इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो गुणा होगा यहाँ पे, है ना, तो m² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस m का इस m के साथ गुणा किए, m² हो गया। अब यहाँ से यहाँ इसका m का गुणा करेंगे तो 2m हो जाएगा। क्या, कितना होगा, 2m। तो उसको लिख देते हैं। अब जो है एक बार इस 1 के साथ करेंगे गुणा, है ना, तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1m हो जाएगा, और -m, है ना, और यहाँ पर हमें मिलेगा -2 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस जो है 5 है शेषफल हमारा। तो यहाँ देखो 2m - m, है ना, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये m² और माइनस ये हो जाएगा 3m प्लस हमारा जो 7 है वो हो जाएगा। तो ये जो है आपका, और ये है ना, भाज्य बराबर जो है आपका जो सूत्र दिया है यहाँ पे वो सिद्ध होता है, और इस प्रकार जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है।